फांसी चढ़ाया जाता था अंग्रेजों का। उस अंग्रेजों से लोगों ने लड़कर इस मुल्क को आजाद कर दिया। 100 साल का वक्त तो जरूर लगा, लेकिन मुल्क आज आप और हम सबके सामने आजाद है। आजादी के बाद में अपन को क्या मिला? अपना समाज है, मुसलमान समाज सबसे पीछे है। अभी कांग्रेस ने 10 साल पहले सर्वे कराई कि गरीब सबसे पिछड़ी हुई कौम कौन सी है, और पूरे हिंदुस्तान में सर्वे में यह साबित हुआ कि मुसलमान सबसे पिछड़ा हुआ है। दलितों, आदिवासियों से भी पिछड़ा हुआ अगर कोई कौम है तो मुसलमान है। सर्वे कराने के बाद में कांग्रेस ने यह नहीं सोचा कि अगर ये पिछड़ा हुआ कौम है तो इसको आगे लाने के लिए क्या इक़दाम किए जाएं। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जब आजादी के वक्त आजादी मिली तो SC/ST के लोग और जो भी दलित कौमें हैं उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान बनाया उसके अंदर ये धाराएं रखी कि इनके लिए विशेष छूट होनी चाहिए। आज आपका पढ़ा हुआ बच्चा 90 नंबर लाने वाला नौकरी नहीं लगेगा। मेघवाल समाज का बच्चा अगर 55 से 60 नंबर लाता है वो भी नौकरी लगेगा, क्योंकि उसी टाइम अंबेडकर ने उनके लिए कानून बना के रखा। अपने वाले उस टाइम भी सोए रहे, अपने बुजुर्ग जो उस टाइम भी सोए रहे। उन्होंने अगर अपनी कौम के लिए कुछ आरक्षण वगैरह मांगते तो आज आप और हम सब की ये स्थिति नहीं होती, आपको पता है। मगर अब जो दौर जो बदल रहा है, इस बदलते हुए दौर में बहुत सारी कौमें अपने साथ में बैठते थे, उन लोगों ने मेहनतें की और वो कामयाब हो गए। आप मेघवालों को देखिए, अपने साथ में बैठने वाले अपने से भी उनसे अपन भी व्यवहार सही नहीं रखते थे, उनके बावजूद उन्होंने कलम का हाथ दामन थापा और वो कामयाब हुक्मरान हो गए। आज हर कुर्सी पर आपको मेघवाल समाज का आदमी मिलेगा। जाटों को देखिए, जाटों ने सियासत में भी कोशिश की, उसके साथ साथ उन्होंने पढ़ाई पे तवज्जो दी। आज दिल्ली से लेकर के आपके शेरवा और आपके गांव तक छोटी मोटी हर जगह पे आपको जाट कर्मचारी मिलेगा, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मेहनत की और पढ़े। उनका नेता रामदान था, रामदान ने बच्चों के लिए कॉलेजें मांगी और सरकारी नौकरियों में जाने के लिए कहीं ना कहीं से रास्ते ढूंढे और वो कामयाब व कामरान हो गए। लेकिन अपने नेता जो थे, अपने आगेवान थे, हम उनकी यहाँ पे सलाम करते हैं उनको भी। उन्होंने कुछ न कुछ किया, लेकिन जितना करना चाहिए उन्होंने नहीं किया। वो कुर्सी पे चिपके रहे, उनको वोट की गरज थी कि कौन सा वोट देगा, कौन सा वोट बंदा नहीं देगा।